हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू एग्जाम अपडेट। जो आज सेकंड शिफ्ट का जो 9 जून की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम आया है उसका हम एनालिसिस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं और साथ में सॉल्यूशन भी यहाँ मैंने बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। सॉल्यूशन आप अगर एक बार देख लेना, जो क्वेश्चन यहाँ पे समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किसी संख्या का 25% बराबर 75 है तो उसका 40% कितना होगा। यानी 25 बराबर 75 है तो 1% बराबर 3 आ गया, 40 इंटू 3। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दो नगर ए और बी के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। एक कार ए से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार बी से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है, तो वो कितने समय बाद मिलेगी। तो यहाँ ए बी का आपको कुछ मतलब नहीं है, यहाँ से स्पीड आपको दे रखी है, दूरी दे रखी है, तो सीधा सूत्र लगा के देखना है कि किस टाइम ये जो दोनों कारें आपस में मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करें, एक्स अनुपात वाई बराबर 7:4 है तथा एक्स प्लस वाई बराबर 99 है तो एक्स का मान याद कीजिए। तो एक्स और वाई का अनुपात यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, तो एक्स प्लस वाई का आपको मान बताना है। नेक्स्ट है, एक व्यापारी रुपये 32,000 में फ्रीज खरीदता है और 15% लाभ पर बेचता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 32,000 रुपये 15% प्रॉफिट यहाँ पे ज्ञात कर दो, 36,800। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, 18,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है आपको, मूलधन, दर और समय दे रखा है। नेक्स्ट है, 10 संख्याओं का औसत 18 है, ये दिन में से 8 संख्याओं का औसत 16 तथा शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 10 इंटू 18 कर लो, फिर 8 इंटू 16 कर लो, उनमें से घटा दो 2 संख्याओं का औसत आ जाएगा भाग देने पे। नेक्स्ट है, पी और क्यू ने 3:7 के अनुपात में निवेश किया है। कुल लाभ यहाँ पे 20,000 है तो क्यू का हिस्सा कितना है। तो क्यू का हिस्सा अगर 7 + 3 10,000, 10 बराबर 20,000 है तो क्यू का हिस्सा कितना हो गया, 10 इंटू 7। नेक्स्ट है, साझेदारी में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है यहाँ पे 5:2 और यदि मिश्रण 56 लीटर है तो पानी की मात्रा कितनी है। 7 बराबर 56 कर लो और पानी 2 बराबर कितना है, 2 की वैल्यू निकाल लो तो पानी आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक यहाँ पे जरूर कर देना। नेक्स्ट है, 2 संख्याओं का अनुपात 4:7 है तथा उनका योग 121 है। तो यहाँ पे अनुपातों का योग कर लो, 7 और 4 11, 11 बराबर 121 है। तो बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, 7 से इंटू कर दो। एक वर्ग का यहाँ पे परिमाप दे रखा है 72 सेमी, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का सूत्र लगाओ, बराबर में परिमाप रख दो, दे रखा है जो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे 25,000 को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया है, तो राशि ज्ञात कीजिए। टोटल राशि आपको यहाँ पे बतानी है कि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन की यहाँ पे भुजा दे रखी है, घन का आयतन ज्ञात करना है। घन का आयतन भुजा की क्यूब होता है, तो 8 की क्यूब करेंगे, 512 घन सेंटीमीटर है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तथा 10% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो मान लो 100 मानते हैं तो अंकित मूल्य, अगर 100 मानते हैं तो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, सॉरी क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 125 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो बेचना है वो क्रय मूल्य पे हो, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। तो देख सकते हो सॉल्यूशन यहाँ पे, आप जो समझ में नहीं आ रहा आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, या यहाँ से जो स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी है जो आप सवाल निकाल सकते हो अपना। नेक्स्ट इसमें इकाई का अंक क्या होगा, जो कोष्टक यहाँ पे दे रखा है इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए ये घात है, इसमें घात लगाना यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, तो इस पे स्क्वायर वगैरह कुछ लगाया शायद। तो मेन सवाल यही है कि इसमें इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट अगर देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यदि संख्याओं का एलसीएम 840 तथा एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। यहाँ पे एलसीएम दे रखी है और एक संख्या दे रखी है, तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। कल ही मैंने एक वीडियो डाला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसमें ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बताया था कि भारत के सीएजी एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति। यहाँ पे कल का ही वीडियो है, अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मैंने जो डाला था उसमें ये क्वेश्चन मैंने बताया था। तो
साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान तो ये है केरला में। नेक्स्ट अगर बात करें भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस संविधान अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये है 51A में मूल कर्तव्य है। आपको पूछ लिया जाए अनुच्छेद 32 में क्या है, 32 किससे संबंधित है? तो यह है मौलिक अधिकारों से संबंधित। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है एशियाई सिंह के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर देखें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता होगा बेंगलुरु में स्थित है। इसरो भारत की क्या है? प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? सेकंड क्वेश्चन आ रही है अभी, जो मैंने कल परसों वीडियो डाला था उसका सेकंड क्वेश्चन है ये यहाँ पे। तो इसमें बताया था कि आपके जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द और एक साथ में अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे 1976 में, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट है दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दाची गांव केंद्र राष्ट्रीय उद्यान, तो केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर पूछा है तो यह है जम्मू एंड कश्मीर। राष्ट्रीय उद्यान है जो श्रीनगर के निकट स्थित है और हंगुल यानी कश्मीरी हिरण के संरक्षण के लिए क्या प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? तो ये कश्मीरी हिरण के संरक्षण के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा था? भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा था? तो ये था नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व था जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक यहाँ पे जरूर कर देना। आपके लिए सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला था? तो यहाँ पे है 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में पारित हुआ था, उसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा यहाँ पे मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन काल में संबंध किस राज्य से था? नालंदा जो बिहार में था। नेक्स्ट है भारत में चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार किसके पास है? चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो ये निर्वाचन आयोग आवंटित करता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है तो ये एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये है जो आधिकारिक जो 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध तो यह है श्वेत क्रांति से। जो कभी वृद्धि न हो के लिए क्या शब्द होगा? जो कभी वृद्धि न हो, हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पे अजर। नाक काटना मुहावरे का अर्थ है तो प्रतिष्ठा नष्ट होना, सिंपल सा क्यों है। पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है? तो पुस्तकालय शब्द में तत्पुरुष समास है। उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या है? उज्ज्वल का विलोम शब्द है धूमिल। गोदान के लेखक यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर्जन शब्द में है जो दुर उपसर्ग है। नेक्स्ट है अंधे के हाथ पर ढेर लगना का अर्थ क्या है? अंधे के हाथ पर ढेर लगना यानी भाग्य से लाभ होना। गगन का पर्यायवाची आकाश, गगन नभ अंबर आकाश। ये बालक खेल रहा है, वाक्य में खेल रहा है, कौन सा काल है? तो ये अपूर्ण वर्तमान है। नेक्स्ट है कवियत्री शब्द का पुल्लिंग तो कवि होगा। नेक्स्ट है जलद का अर्थ क्या है? जलद का अर्थ है तो ये जलद का अर्थ है बादल। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अविभाव्य समास यहाँ पे है यथाशक्ति में। निराशा में कौन सा उपसर्ग है? तो निराशा में निर उपसर्ग है। जो पढ़ने योग्य हो के लिए एक शब्द है तो ये तो बहुत ईजी है, पठनीय है। एक शब्द में दिवाकरण महत्वपूर्ण भाग है। कर्मठ शब्द का अर्थ क्या है? कर्मठ शब्द का अर्थ है मेहनत। यहाँ पे प्राइवेसी आपको पूछा गया है। विद्या धन सर्व प्रधानम में कौन सा रस प्रमुख है? तो ये है शांत रस। जिसे जीता न जा सके उसके लिए शब्द है अजय। मन लगाकर पढ़ना में कौन सा कारक निहित है?
तो इसमें कर्ण कारक निहित है। सूरदास किस भक्ति धारा से जुड़े थे? तो ये सगुण कर्षण भक्ति से जुड़े हुए थे। पराधीन सपने हूँ सुख माही पंक्ति किस कवि की है? तो ये है तुलसीदास जी की, जो रामचरितमानस में मिलती है हमें। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? तो रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे जो दूसरों का उपकार करता हो उसके लिए एक शब्द है, तो वो है परोपकारी। 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का अर्थ है 9 दिन चले 2.5 कोस यानी कम प्रगति करना। नेक्स्ट है यहाँ पे मधुर शब्द का विलोम क्या है? तो मधुर शब्द का विलोम आपको बताना है कड़वा। कर्म में विधिकारस्ते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका भगवत गीता से। ये क्या है? भगवत गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, उससे लिया गया है। विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विद्यार्थी शब्द में प्रत्यय बताना है, तो अर्थी। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है, यानी क्रोधित करना, परेशान करना। अमर का पर्यायवाची कौन सा है? तो अमर का पर्यायवाची है मृत्युंजय। बहुत ही इजी जी क्वेश्चन यहाँ हिंदी लगभग शिफ्ट में है, जो यहाँ पे इजी आ रही है। बालक ने गेंद फेंकी में गेंद कौन सा कारक है? गेंद, तो ये है कर्म। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी, तो पंचवटी में द्विगु समास है, द्विगु समास। नेक्स्ट यहाँ पे रीजनिंग के अगर कुछ क्वेश्चन देखें तो 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में राहुल बाएं से 70वें स्थान पर है, तो उसका दाएं से स्थान क्या होगा? तो माइनस स्थान +1 कर दो तो उसका बाएं से स्थान आ जाएगा। यदि साउथ को TPVUI लिखा जाए तो नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे साउथ को इसने एक एक अक्षर यहाँ पे जोड़ा है, N में O जोड़ा है, O में P, तो सिंपली आपको एक एक जोड़ देना है। श्रृंखला पूरी करनी है 4 फिर 9 फिर 16 फिर 25 फिर 36, तो ये वर्ग आ रहे हैं, तो फिर 2 का फिर 3 का फिर 4 का फिर 5 का, तो ऐसे आपको 7 का कर देना है। नेक्स्ट है यदि सभी फूल गुलाब है और कुछ फूल सुगंधित है तो कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है? इस प्रकार के क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ के करना है। क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड नहीं होते, लेकिन ये क्या है, पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूज। यदि सभी फूल गुलाब है और कुछ फूल सुगंधित है तो कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है? सभी गुलाब सुगंधित है? नहीं। कुछ गुलाब फूल है? नहीं। कोई गुलाब फूल नहीं है, सभी फूल गुलाब है, तो सही उत्तर है बी। कुछ गुलाब है वो क्या है? फूल है। नेक्स्ट है 240 मीटर लंबी ट्रेन 18 सेकंड में खंभा पार कर लेती है, तो गति कीजिए। तो यहाँ पे दूरी आपको दे रखी है और टाइम दे रखा है, आपको गति यहाँ पे ज्ञात करनी है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे। यदि क्लॉक को KCOLC लिखा जाए तो मोबाइल को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे शब्द को उल्टे क्रम में लिखा गया है। एक परिवार में A B का भाई है, C B की माता है और D C का पिता है, यानी रिश्ते से संबंधित सवाल है, इजी है। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 6 12 20 30 और यहाँ पे खाली स्थान देखिए, लास्ट में 40 दे रखा है, तो कितना होगा? तो अंतर है +4 +6 +8 +10 +12, तो 12 आपको जोड़ देना है। नेक्स्ट है यहाँ 120 छात्रों में से 70 क्रिकेट है, 50 फुटबॉल तथा 20 है जो दोनों खेलते हैं, तो केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या बताइए। तो केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 50। नेक्स्ट है A B से लंबा है, B C से लंबा है और D C से लंबा है, तो सबसे छोटा आप लाइन बना के यहाँ पे है जो आसानी से कर सकते हो। तो नेक्स्ट, किसी कूट भाषा में कैट को DBU लिखा जाता है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे एक एक जोड़ा हुआ है, तो आपको सिंपली एक एक जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक यहाँ पे ज़रूर कर देना, और कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपके सही हो रहे हैं पहले से, तो कमेंट ज़रूर करना है। 1 जनवरी को किसी साधारण वर्ष में सोमवार है, तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे सोमवार ही होगा। 12 व्यक्तियों की एक सीधी पंक्ति में कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है? तो यहाँ प्रायिकता का है, प्रायिकता से आप यहाँ पे निकाल सकते हो।
नेक्स्ट है यदि पेन को 35 तो INK को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ये जोड़ के योग लिखा है इनका, तो INK का योग निकाल के आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है AZVYC, यानी एक बढ़ते क्रम में है, एक घटते क्रम में है। नेक्स्ट है 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं, एक व्यक्ति चुना जाता है, लड़की चुने जाने की प्रायिकता क्या है। टोटल 9 है यहाँ पे, तो लड़की चुने जाने की प्रायिकता हो जाएगी 4/9। यदि ईस्ट को 45 और वेस्ट को 67 तो नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा। तो सही आंसर है 80। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, 64, 32। यहाँ पे घटते क्रम में ये दिया गया है, तो 2 से भाग, तो यहाँ से 2 से भाग देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ट्रायंगल शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है यहाँ पे। तो ये देखना है कि आपको कौन सा शब्द यहाँ पे अलर्ट, ट्रेन, एंगल, यानी सारे बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो वर्ष 2023 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे ये है जगत गुरु रामभद्राचार्य है। तो ये भी ध्यान रखना आपको 2024 और 25 का किसे दिया गया है। आपको अगर पता है तो यहाँ पे कमेंट जरूर करना कि 2024 और 25 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, वर्ष 2023 में आपको बता दिया जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया था। विद्या धनम सर्वप्रधानम का सही अर्थ क्या है। तो ये जैसा क्वेश्चन है, विद्या सभी धनों में क्या है, श्रेष्ठ है। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पंक्ति किस कवि की है। तो तुलसीदास की है। अति सर्वतर वर्जयते लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो ये है किसी भी वस्तु की अति हानिकारक होती है। जलद शब्द का अर्थ है कमल। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द यहाँ पे है अग्नि। निराशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो निरुपसर्ग है यहाँ पे। नेक्स्ट है झांसी की रानी कविता किसने लिखी है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है झांसी की रानी। और जो भी इम्पोर्टेंट बुक है वो आप यहाँ पे पढ़ जरूर लेना, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट बुक है वो लिखी हुई आ रही है, वो पूछी जा रही है, तो आपको यहाँ पे ज़रूर पढ़ लेना है एक बार जो भी इम्पोर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आकाश पाताल एक करना, यानी अत्यधिक प्रयास करना। नेक्स्ट है यदि सभी खिलाड़ी स्वस्थ है और कुछ स्वस्थ व्यक्ति डॉक्टर है तो कौन सा निष्कर्ष निश्चित है। सभी खिलाड़ी स्वस्थ है और कुछ स्वस्थ व्यक्ति क्या है, डॉक्टर है। तो सभी खिलाड़ी स्वस्थ है, ऑप्शन सी। 7.5 छात्रों की पंक्ति में राहुल बाएं से 15वें स्थान पर है, तो उसका दाएं से स्थान है, तो यहाँ से स्थान घटा के 1 प्लस कर देना है आपको, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है यदि किसी घन में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तथा ऊपर नीचे विपरीत फल को हो तो पूर्व के विपरीत कौन सा होगा। तो पूर्व के विपरीत पश्चिम होगा। नेक्स्ट यहाँ पे श्रृंखला पूर्ण कीजिए। तो 3, 8, 15, 24, 35। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, +5, +7, +9, +11। तो अगला 13 जोड़ के आपको है जो नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। यदि कैट को 24 लिखा जाता है, डॉग को 26, तो बैट को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 2, 1, 4, 20 सबका योग करके यहाँ पे लिखा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में 8वां अक्षर कौन सा होगा। इजी क्वेश्चन है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, 90 डिग्री दाईं ओर फिर 180 डिग्री बाईं ओर घूमता है, तो अब उसका मुख किस दिशा में है। तो उसका मुख पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट है 120 विद्यार्थियों में से 75 क्रिकेट तथा 50 फुटबॉल खेलते हैं, 20 दोनों खेलते हैं, केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं। तो यहाँ पे 25 है जो 75 क्रिकेट खेलते हैं, 50 फुटबॉल और 20 दोनों खेलते हैं। तो पहले जोड़ के दोनों 20 है जो दोनों में से घटा देना है, तो 55। टेबल को किसी कोड में UCDMF लिखा जाता है, तो उसी कोड में चेयर कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे प्रत्येक अक्षर में 1 जोड़ा गया है, तो 1 जोड़ना है।
5 लड़के हैं और 4 लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं। यदि सभी लड़कियां एक साथ खड़ी हो तो उन्हें कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। या फिर प्रायिकता का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, सॉरी वही क्वेश्चन मैंने 2 बार यहाँ पे टाइप कर दिया है। नेक्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से वही सेम क्वेश्चन आ गया दूसरा। एक सूची में सीमा ऊपर से 22वें तथा नीचे से 31वें स्थान पर है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। यदि किसी संख्या का 3/4 भाग 72 है तो उस संख्या का 5/6 भाग कितना होगा। तो 3/4 बराबर कितना 72 है तो 96 आ जाएगा। 5/6 के बराबर कितना आएगा यहाँ पे 80। 104 नंबर क्वेश्चन है कि एक बाड़े में 20 सिर है और 56 पैर है। यदि वहाँ केवल मुर्गियाँ और बकरियाँ हैं तो बकरियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आप मान लो x है तो 20 - x मुर्गियाँ हो जाएगी। अगर बकरियाँ x मानते हैं तो यहाँ पे 2 समीकरण बन के आप निकाल सकते हो आसानी से। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट है, 6 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी और एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है। तो बच्चे की औसत आयु कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 वर्ष पहले कितनी थी 18 × 5 90। वर्तमान में कुल आयु है 90 प्लस एक बच्चे की 120 और अब 6 सदस्यों की कुल आयु 120। तो प्रश्न के अनुसार विकल्प के निकट उत्तर कितना है 4 वर्ष है। यदि दर्पण प्रतिबिंब में पुलिस दिखाई दे तो सही प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो सही प्रतिबिंब ऑप्शन सी में यहाँ पे आपको दिया गया। नेक्स्ट अगर बात करें, P Q R S और T एक पंक्ति में बैठे हैं। Q P के दाएं हैं और R Q के दाएं हैं, T सबसे बाएं है, सबसे दाएं कौन होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को यहाँ पे पंक्ति बना के आप ऐसे बैठा सकते हो कि यहाँ पे ये बैठा है, यहाँ पे ये बैठा है। इस प्रकार से है जो आप हल कर सकते हो, ईजी हो जाएगा, जिससे टाइम भी है जो आपका कम लगेगा। यदि A का अर्थ प्लस है, जहाँ A लिखा है वहाँ प्लस लिख दो। यदि B यहाँ पे दिया नहीं है, यदि C का अर्थ इंटू है तथा D का अर्थ भाग है तो यहाँ पे ये जो दे रखा है पहले आपको 6 × 2 12 करना है और फिर यहाँ पे प्लस कर देना है तो 30। यदि x y की बहन है तथा y z का पुत्र है तो x का z से क्या संबंध है। तो पुत्री का। 18 मजदूर 12 दिनों में एक कार्य पूरा करते हैं, वही कार्य 24 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 18 × 12 भाग 24। श्रृंखला को पूरा करना है D H M S Z। तो यहाँ 4 5 6 7 जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट में आपको 8 जोड़ना है। 95 व्यक्तियों की पंक्ति में मोहित बाएं से 41वें स्थान पर है तो दाएं से। तो 95 - 41 + 1। डिक्शनरी क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करना है तो ब्रिक कुछ शब्द दिए गए हैं। तो डिक्शनरी क्रम में इजी क्वेश्चन है। यदि बुक को DQMM तो पेज को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे बुक में प्रत्येक अक्षर में यहाँ पे 2 जोड़ा गया है। यदि किसी लीप वर्ष का 1 जनवरी सोमवार हो तो उस वर्ष में कितने सोमवार होंगे। तो 53। तो इस प्रकार के है जो यहाँ पे एक बार आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा थोड़ा, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। और इजी बिल्कुल है जो इजी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपको पहले से आ रहे हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। 250 लोगों में 140 को क्रिकेट, 100 को हॉकी। नेक्स्ट यहाँ पे वाहन, कार और बस के संबंध को कौन सा वेन आरेख प्रदर्शित करता है। यहाँ पे वेन आरेख आपको बताना है। 21 है, 1 से 120 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनी जाती है, उसके 8 का गुण जाने की प्रायिकता क्या है। यदि फ्लोर को GPX लिखा जाता है तो गार्डन को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे प्रत्येक शब्द में एक यहाँ पे जोड़ा गया है। कंट्री शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षर अपने मूल स्थान पर रहेंगे। तो 1 रहेगा।
पाइप ए टंकी को 15 घंटे में भरता है तथा पाइप बी 30 घंटे में खाली करता है। दोनों साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भरेगी? तो 30 घंटे में। फिर डिक्शनरी क्रम में व्यवस्थित करने वाला ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे 3 की घात 2, 2 की घात 4 आप सिंपल है जो निकाल के भी कर सकते हो, इतना बड़ा यहाँ पे मान नहीं है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे छूटती है। अंतिम 2 घंटे पहले अमित 2 घंटे पहले स्टेशन पहुंचता है। वहां स्टेशन पहुंचने से 30 मिनट पहले घर से निकला। वह घर से कब निकला? नेक्स्ट है एक विद्यार्थी के अंक 25% बढ़ने के बाद 150 हो गए तो उसके मूल अंक कितने हैं? तो 125 बराबर 150 है तो 100% बराबर कितना होगा? निकाल लेना है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। यदि 90 डिग्री वामावर्त फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है तब उसका मुख किस दिशा में है? उत्तर दिशा। 6 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है? तो 120। किसी वस्तु की बिक्री 800 से बढ़कर 4 हो गई है, प्रतिस्पर्धी कितनी बढ़ी है? तो 200 से ज्ञात कर लेना है। वैसे 200 बढ़ी है, प्रतिशत में 25%। एक छात्र प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ता है और 3 घंटे खेलता है। दिन का कितना % भाग इन दोनों कार्यों में व्यतीत करता है? टोटल 8 घंटे व्यतीत करता है तो 8/24 यानी 1/3। फिर श्रृंखला का क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट है एजुकेशन शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? नेचर। वेनार्क में शिक्षक, लेखक और कवि। नगर की जनसंख्या 12,000 से बढ़कर 15,000 हो गई, प्रतिस्पर्धी है 3,000 बढ़ी है 12,000 पे तो कितने % है? कथन है सभी इंजीनियर शिक्षित है, सभी शिक्षित व्यक्ति जागरूक है। निष्कर्ष है सभी इंजीनियर जागरूक है, कुछ जागरूक व्यक्ति इंजीनियर है। तो केवल एक, केवल दो, दोनों। तो यहाँ पे दोनों, ऑप्शन सी। राहुल यानी छोटे को बड़ा, बड़े एक छोटा कर दिया है एक्सेट और फिर एक बड़ा ऐसे है। तो विकास को आपको कैसे लिखना है? पहला अक्षर छोटा था तो दूसरा बड़ा किया गया है। यदि किसी कोड में मंडे को 1 2 3 4 5 6 है, मनी को 1 2 3 5 7 तो डी को किस अंक से दर्शाया गया है? तो यहाँ पे देख लेना है डी को किस अंक से दर्शाया गया है? तो 4 से। नेक्स्ट यहाँ पे देखें ट्रायंगल शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन ऊपर भी मैंने दिखा दिया था, दोबारा है जो रिपीट हो गया यहाँ पे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में। कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पे मेरे नहीं समझ में आए वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।